ना मतलब कि मेरा तो विल पावर ही बढ़ गया, नहीं अब तो भाई इंडिया का नाम टॉप पे लाना है। मेरे आगे प्लान्स ये है कि मैं इंटरनेशनल खेलूँ, जो एशियन कप है वो खेलूँ और अपने इंडिया का नाम रोशन करूँ, बस अभी तो फिलहाल ये है। Each ball winner is red side. Assalamu alaikum beautiful viewers. I hope you all are doing well and great. Welcome back to my YouTube channel अनिका नज़ीर। आज के वीडियो पॉडकास्ट में एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ी हैं, महरीन, जो कि कश्मीर से ही बिलोंग करती हैं। थैंक यू सो मच महरीन हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट पे जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन जो है वो ऑडियंस को दें कि आप कहाँ रहती हैं और क्या करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महरीन जान है। मैं कश्मीर में रहती हूँ, हंदवारा, एक डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में, हंदवारा में रहती हूँ। तो मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ और मैं एक प्लेयर हूँ, एथलीट हूँ। मैं एक वुशु प्लेयर हूँ, बॉक्सर, बॉक्सिंग मतलब वुशु जो बॉक्सिंग में आता है। तो महरीन बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं मार्शल आर्ट्स के, तो आपने वुशु चूज किया है और कब से आप वुशु खेल रही है? जी, मैं पिछले 2 साल से वुशु खेल रही हूँ, लेकिन इससे पहले मैं 15 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था, बट तब मैं अलग गेम खेलती थी, मैं कराटे खेलती थी, उसके बाद मैंने कूडो खेला, बट उनमें कोई स्कोप नहीं था, तो फिर मैंने वुशु जॉइन किया। तो यूजुअली जब हम बात करते हैं फीमेल्स की, जब वो स्पोर्ट्स में आती हैं और दैट टू फ्रॉम रीजन जो एक कॉन्फ्लिक्ट रिडन रीजन रहा है कश्मीर, वहाँ लड़कियों का स्पोर्ट्स में आना किस तरीके का सपोर्ट रहता है फैमिली की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, या सोसाइटल प्रेशर कैसा रहता है? आपने कहा कि आपने 15 साल पहले स्टार्ट किया था, तो ज़ाहिर-सी बात है तब आप बहुत छोटी होंगी, तो फैमिली की तरफ से कैसा सपोर्ट रहा और कहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? स्टार्टिंग में तो फैमिली का तो स्टार्टिंग से ही फुल सपोर्ट था। मैं अपनी फैमिली का बोलूँगी, वो मेरे को हर जगह पे सपोर्ट करते हैं। बट पहले-पहले सोसाइटी में क्या होता था, मतलब ये यूनिफ़ॉर्म, कभी-कभी मैं घर से यूनिफ़ॉर्म लगा के निकलती थी तो बोलते थे देखो निकली, या फिर मतलब बाल छोटे होते थे उस पे बातें। बातें तो बहुत होती थी, लेकिन जब उन लोगों को भी लगा, मतलब स्टार्टिंग में तो बातें होती थी। फिर जब मेडल्स लेके आए, नाम रोशन किया, उनके बाद उनका भी मुँह बंद हो गया। उनके बाद कोई बोलने नहीं लगा। तो अब तो मुझे लगता है मेरा पूरा मोहल्ला, भांडे मोहल्ला तो पूरा मुझे सपोर्ट करता है। अ, महरीन अभी तक के आपने कौन से अचीवमेंट्स हासिल किए हैं वुशु में और आप स्कोप कहाँ देखती है कश्मीर में वुशु का? और कितने सारे अपने फेलो फीमेल्स देखी हैं जो इस गेम को एक्नॉलेज करते हैं, एडमायर करते हैं या इसे खेलते हैं? जी, है तो बहुत सारी लड़कियाँ, मतलब जहाँ मैं इंडोर में जाती हूँ, हम लोग बहुत सारी लड़कियाँ वहाँ प्रैक्टिस करती है। मतलब आदि मुझे देख के, मतलब जब मैं जाती हूँ, एक लड़की जाती है, फिर एक लड़की को देख के बहुत सारी भी इंस्पायर हो जाती है, नहीं हम लोग भी जाएँगे। बहुत सारी लड़कियाँ आती है, और कहें तो जीतने का तो पहले स्टार्टिंग में मैंने कराटे में मेडल्स लिए, गोल्ड मेडल्स लिए, बैंगलोर, हैदराबाद, फिर मैंने कूडो में मेडल लिया, खंडाला में, फिर मैंने कराटे में इंटरनेशनल खेला, वहाँ मैंने मेडल लिया। और फिर मैंने वुशु जॉइन किया। वुशु में स्टार्टिंग में मुश्किल हुई क्योंकि नई गेम थी, बट हमारे जो सर है एजाज़ हसन, वो श्रीनगर से आते थे कंटिन्यू हंदवारा। बहुत दूर है, 30-40 किलोमीटर्स दूर है, तो रोज़ आते थे, कंटिन्यू आते थे, हमें प्रैक्टिस कराई। तो वहाँ हम पहले मैंने स्टेट में मेडल लिया, फिर मैं केरला गई, फिर मैंने फिर से मैंने वुमेन्स लीग में मेडल लिया, फिर मैं नॉर्थ के लिए गई थी, आज मैंने सिल्वर लेके आई, और अब मैं गोवा के लिए सिलेक्ट हो गई हूँ। और तो और मैं फेडरेशन कप के लिए भी सिलेक्ट हो गई हूँ और सीनियर नेशनल के लिए भी। तो इस गेम का स्कोप आपने पूरा एक्सपीरियंस किया है और उस जर्नी पर आप निकली हुई हैं। जब आपने स्टार्ट किया गेम खेलना मार्शल आर्ट्स, यूजुअली कहा जाता है कि सेल्फ डिफेंस के लिए भी हम खेलते हैं। आपके ज़हन में ऐसा कुछ था कि सेल्फ डिफेंस के लिए है या सेफ्टी के लिए भी मुझे ये इस्तेमाल हो सकता है?
पहले तो मैं ऐसे ही चली गई थी क्योंकि तब मुझे बहुत शौक था, मतलब मैं मूवीज़ देखती थी ना, तो मेरे को लग गया नहीं मुझे भी करना है। जब मैंने स्टार्ट किया आगे-आगे फिर मेरे को हो गया नहीं, अब इसमें मतलब कॉम्पिटिशन है, फिर उसमें मेहनत और सेल्फ डिफेंस तो इसमें है ही है। मतलब एक लड़की इतनी मतलब इतना विल होना चाहिए कि एक लड़की एक थप्पड़ या पंच तो मार पाए कहीं। तो मुझे अपने पे इतना है कि अगर मुझे कोई कुछ बोले थप्पड़ लाते मुँह से मार के तो वापस आ ही जाऊँगी मैं। अच्छा महरीन जब हम सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं या ऐसी चीज़ों की बात करते हैं जो आम है हमारी सोसाइटीज़ में अगर हम देखें, ये सिर्फ़ कश्मीर की बात नहीं है, अगर हम नेशन वाइड बात करें, मोलेस्टेशन और हरासमेंट है जो है वो डेली बेसिस पे होता है और बहुत सारी लड़कियाँ कंप्लेंट करती हैं इसके रिगार्डिंग। लेकिन बहुत सारी लड़कियाँ जो है वो इस पर आवाज़ नहीं उठा पाती और कहीं दब के रह जाती हैं। उसी के चलते हमने बहुत सारे रीसेंट मंथ्स में या 2023 में देखा कि बहुत सारी लड़कियाँ अपने घरों में मोलेस्ट हुई हैं। कहीं एक 5-6 इयर्स की लड़की जो है, उसका रेप अपने ही घर में हो गया। तो इन चीज़ों को आप कैसे देखती हैं एज़ एन एथलीट या एज़ अ गर्ल या कैसे इनको एड्रेस करना चाहेंगी अपनी गेम के थ्रू? मैं इन सब चीज़ों को कैसे देखती हूँ, मतलब मैं बोलती हूँ कि एक लड़की में होना चाहिए इतना विल पावर कि वो अपने लिए स्टैंड कर पाए। तो मतलब गेम हमें ये सिखाती है कि अपने अपने लिए स्टैंड कैसे करना है, अपने लिए खड़ा कैसे होना है। तो मतलब गेम्स में हमको बहुत सारा कुछ सिखाया जाता है रिलेटेड टू दिस। मतलब जैसे अगर अल्लाह बचाए किसी के साथ कुछ हो जाता है तो वो कुछ कर मतलब थोड़ा ही सही अपने आप का बचाव कर पाए, उतना मतलब पावर होना चाहिए एक लड़की में, वो सारा हम लोगों को गेम सिखाता है, मतलब मैं यही बोलना चाहती हूँ। अच्छा इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स की बात करें, क्या आपने कोई इंटरनेशनल चैंपियनशिप अभी तक खेली है? जी हाँ, मैंने कराटे में इंटरनेशनल चैंपियनशिप खेली है, तो तो उसमें भी मैंने मेरा वहाँ गोल्ड। पे जब गोल्ड लिया तो कैसी वो फीलिंग होती है? लाइक जब आप अपनी कंट्री को रिप्रेज़ेंट करते हो और जब आपका नाम आता है और आपकी कंट्री का नेशनल एंथम बजता है वहाँ पे कैसा फ़ील करते हो आप? वो तो अलग ही फीलिंग होती है, उस टाइम तो मैं बहुत खुश थी, बट जब मैं वापस आई तो यहाँ पर वैसा कुछ था ही नहीं कि मतलब कोई इंटरनेशनल भी जीता है किसी ने, तब का तो अलग ही था। बट जब ये चेंज हो गई ना, सरकार चेंज हो गई, जब हम लोगों का यूटी हो गया, आज क्या हुआ, मैं नॉर्थ से मेडल लेके आई हूँ और हम लोगों को इतना किया गया ना, जावेद कुरैशी सर है यहाँ पर हंदवारा में, तो वो हमारे पास आए, उन्होंने हम लोगों को फैसिलिटेट किया, हम लोगों को इतना मतलब किया ना, मतलब कि मेरा तो विल पावर ही बढ़ गया, नहीं अब तो भाई इंडिया का नाम टॉप पे लाना है। तो आगे आप कहाँ देखती हैं कि इंडिया को आप कहाँ-कहाँ रिप्रेज़ेंट करेंगी इंटरनेशनली? इंशाल्लाह मेरा मॉस्को में सिलेक्शन हो गया है, तो अगर मैं वहाँ चली गई तो इंडिया का नाम वहाँ पर तो टॉप पे लाऊँगी, इंडिया को वहाँ पर फर्स्ट गोल्ड लेके ही आऊँगी वापस। एक और इम्पोर्टेंट इश्यू है एथलीट्स को लेकर बहुत कहा जाता है कि एथलीट्स के साथ नाइंसाफ़ी होती है और बहुत सारी ऐसी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं यहाँ पे जो फेक सर्टिफ़िकेट्स देती हैं या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इन अकेडमीज़ में सीखने जाते हैं बट एट द एंड ऑफ द डे उनको पता चलता है कि ये तो रजिस्टर्ड नहीं है और जो जो भी उन्होंने मेडल्स लिए हैं वो उनकी कोई अहमियत नहीं है। तो इस प्रोसेस को आप कैसे देखती हैं कि जब एक बच्चा 2-3 साल मेहनत करता है, 2-3 साल मेहनत करने के बाद उसे पता चलता है ये अकेडमीज़ ही फेक हैं और हमारी मेहनत जो है वहाँ ज़ाया हुई है? स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है कि स्टार्टिंग में मैं जहाँ सीखती थी वो रिकॉग्नाइज़र नहीं थी। तो इतना पैसा बस वहाँ पे पैसा ही इतना लेते थे। मतलब पैसा यहाँ जाना तो 10,000 इधर तक जाना तो 20,000 मतलब वहाँ पर पैसे लेते थे और फेक सर्टिफ़िकेट। जब मैं सर्टिफ़िकेट्स किसी को दिखाई, भाई ये तो फेक सर्टिफ़िकेट है, ये क्या है? तो तब तो मेरा पूरा हो गया था बस भाई मैं तो हो गई, ख़त्म हो गया। मम्मा-पापा का भी फिर ऐसे क्या होता है मम्मा-पापा का भरोसा उड़ गया। बोला नहीं भाई ये तो फेक है, क्या खेल रही हो? इतने टाइम तुम लोगों ने मेहनत की। तो उस पे लिए क्या होना चाहिए कि उस पे एक्शन लेना चाहिए, ज़रूरी एक्शन लेनी चाहिए। हर जगह चेक करो मतलब कहाँ पर ये फेक अकेडमीज़ चल रही है, उनको बंद करो ताकि जो बच्चे हैं, उन लोगों की मेहनत ना ज़ाया हो, उन लोगों के मम्मा-पापा के पैसे ना ज़ाया हो। तो मतलब अगर कोई इस पे इश्यू पे ध्यान दे तब जाके ये सब बंद हो सकता है, वरना ये सब चलता रहेगा। रहा कि आपके साथ भी ऐसे पहले हुआ है कि आप जिस अकेडमी में सीखी थी, वहाँ भी वो फेक अकेडमी थी, आपको बाद में पता चला। तो आपके पेरेंट्स ने उस पर कैसे रिएक्शन दिया? क्योंकि आप एक पैसे इन्वेस्ट करते हो, आपके पेरेंट्स आप पर भरोसा करते हैं और उन लोगों पर भरोसा करते हैं जो आपको सिखाते हैं कि वो हमारे बच्चों को एक सही गेम सिखाएँगे सो दैट वो अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर सके आगे। तो उस वक़्त आपके पेरेंट्स ने कैसे उस पर रिएक्ट किया?
मेरे पेरेंट्स ने क्या किया, वो मतलब पहले तो बोला, "अले! ये क्या हो गया? इतने पैसे", उन सर को बोला, वो सर तो बिल्कुल भी मानने को तैयार ही नहीं थे। बोला, "नहीं, वो ये अपना ही अपना ही कुछ बोल रहे थे।" तो फिर मेरे मम्मा-पापा ने क्या किया, मतलब मैंने उस अकेडमी से फिर अपना मतलब चली गई, मैं वहाँ से वहाँ नहीं चली। फिर जो मैंने आपको बोला कि एजाज़ सर इधर आए, फिर मम्मा-पापा ने पता करवाया कि ये है सही अकेडमी कि नहीं। फिर जब पता चली कि ये खेलो इंडिया की तरफ से है, मोदी सर की तरफ से मतलब ये यहाँ पर आए हैं, तो फिर मेरे मम्मा-पापा ने मेरा एडमिशन इधर करवा दिया, तो उसके बाद से वो लोग देख ही रहे हैं उसके रिज़ल्ट्स। सो मेहरीन, अभी तक जितनी भी आपने गेम्स खेली और आपने कहा कि आप हंदवारा से बिलॉन्ग करती हैं, आपने कहीं देखा कि आपकी वजह से और लड़कियाँ इंस्पायर हुई हैं और वो भी इस गेम में आगे बढ़ी हैं या मार्शल आर्ट्स का कोई भी गेम उन्होंने चुना है? जी हाँ, लगता तो है क्योंकि जब मैं अकेडमी जाती हूँ, फिर कोई मुझे बोलता है, "मैं आपको देख के इधर आई हूँ", बहुत खुशी फ़ील होती है उस टाइम कि मेरे को देख के कोई इंस्पायर हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी बच्चियाँ आती हैं, फिर मेरे पास आती है कि महरीन दीदी हम आपको देख के इधर आए हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ, "हाँ, तुम मेहनत करो, इंशाल्लाह तुम लोग भी आगे बढ़ोगे। मतलब अगर मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे।" तो वो लोग अपनी पूरा दिल लगा के उधर प्रैक्टिस करते हैं मेरे साथ। अच्छा, आपकी कौन इंस्पिरेशन रही है मार्शल आर्ट्स में? किसको देखकर आपने जॉइन किया या अभी के दो टाइम में कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आप देखती हैं और आप इंस्पायर होती हैं? स्टार्टिंग में तो मैंने वो कराटे किड मूवी देख के स्टार्ट किया था क्योंकि वो किकिंग वगैरह वो मेरे को बहुत पसंद आई थी। तो अभी तो मैं बस अपने सर को देख के ही चल रही हूँ। अपने सर जो एजाज़ हसन हैं, उनने भी इंटरनेशनल में मेडल, तो मैं उनको ही देख के चल रही हूँ, वो भी अभी मेरे आइडल वही है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मेहरीन अपने इस वुशु के करियर को एथलीट जो करियर है आपका इसको आगे आने वाले सालों में कहाँ आप देखती हैं और क्या प्लान्स है आपके आगे? मेरे आगे प्लान्स ये है कि मैं इंटरनेशनल खेलूँ, जो एशियन कप है वो खेलूँ और अपने इंडिया का नाम रोशन करूँ। बस अभी तो फ़िलहाल यही है। अपने इंडिया, अपने जो मतलब जो मोदी सर हम पे मेहनत कर रहे हैं, लाइक बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, जो उन्होंने वो मतलब वो स्लोगन मतलब जो उन लोगों ने वो किया था, जो बोलते हैं वो एक बात, तो उन पे वो खरे उतरे। वो तो अभी ग्राउंड लेवल लेवल वही चल रहा है। मतलब हम लोगों की जो वुमेन्स लीग थी, वो भी मोदी सर की तरफ से ही थी, मतलब सिर्फ़ वुमेन्स के लिए, सिर्फ़ लड़कियों के लिए। तो उनके लिए, अपने इंडिया के लिए, अपने मम्मा-पापा के लिए, अपने कोच के लिए, मैं चाहती हूँ कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे नाम रोशन करूँ सबका। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपका विल पावर देखकर लगता है कि जिस तरीके से आप अपनी गेम को अप्रिशिएट करती हैं, एक्नॉलेज करती हैं, आप ज़रूर आगे भी एक्सेल करेंगी और इस गेम को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करेंगी और वो स्पोर्ट्समैनशिप जो है उसको भी अपने आप के अंदर इनकलकेट करेंगी और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके इंडिया का नाम रोशन नहीं करेंगी। वो साफ दिखता है आपके इस विल पावर में कि आप ज़रूर आगे बढ़ेंगी और मैं उम्मीद करूँगी कि आपकी तरह बाकी जो बच्चियाँ हैं हमारे कश्मीर में, वो भी आगे बढ़ें और ऐसी गेम्स में आएँ जहाँ सेल्फ डिफेंस वो सीखें या डिसिप्लिन एक स्पोर्ट्स कहा जाता है कि डिसिप्लिन सिखाता है आपको, वो चीज़ें वो सीखें और आगे बढ़े और अपना नाम रोशन करें, अपने माँ-बाप का नाम रोशन करें और अपने देश का भी नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच मेहरीन हमारे साथ हमारे वीडियो पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो थैंक मच। थैंक यू, थैंक यू।